नमस्कार दोस्तों, दिवाली का माहौल छाने लगा है और हम सब जो कि मार्च महीने से अपने घरों में बंद बैठे हुए हैं, उन सब को अब जाके कहीं बाहर घूमने जाने की अनलॉक में परमिशन मिली है। तो हम सब बाहर जाके एक और नज़ारा देखना चाहते हैं, लेकिन आज भी कई सारे राज्यों में, कई सारे शहरों में कोविड का आतंक छाया हुआ है। वहाँ आज भी कोविड के केसों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में घूमने के दौरान क्या खास तवज्जो देनी चाहिए, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं 5 ऐसी टिप्स कि जिनको उपयोग में लाते ही आप कोविड के माहौल में भी अच्छी तरह से घूम सकते हैं। डॉक्टर की बात। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किन्हें इन ट्रैवल पर नहीं जाना चाहिए, किन्हें घूमने जाना नहीं चाहिए। तो यदि आप खुद कोई बीमारी से ग्रस्त है, आपको बुखार, सर्दी, खांसी या सांस लेने में दिक्कत है, तब तो आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सीडीसी के गाइडेंस के अनुसार यदि आपको कोविड होने का खतरा अन्य लोगों से ज्यादा है तो भी आपको यह ट्रैवल करना टालना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिनमें ट्रैवल करना टालना चाहिए। दोस्तों, सीडीसी के हिसाब से यदि आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, या फिर आप कैंसर की बीमारी, किडनी की बीमारी या फिर फेफड़ों की बीमारी जैसे कि सीओपीडी या हृदय की किसी बीमारी से ग्रस्त है, या फिर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड यानी आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, या फिर आपने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, या फिर आपको काफ़ी सारा मोटापा है, या फिर आपको खून के कुछ और रोग जैसे कि सिकल सेल डिजीज या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, तो आपको कोविड होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं बनती है। दोस्तों, उसके बाद में सबसे पहले हमें करना होगा चुनाव एक ऐसे स्थल का कि जहां हम घूमने जाना चाहते हैं। तो ऐसी जगह पसंद कीजिए कि जो कि आपके घर से ज्यादा दूर ना हो और ऐसी जगह पर पहुंचना आसान हो। वहां तक जाने के लिए आपको यातायात के सारे साधन बहुत आसानी से प्राप्त होने चाहिए, चाहे वो रेल यात्रा हो, हवाई यात्रा हो या फिर सड़क मार्गीय परिवहन हो। तो ऐसा स्थान पसंद कीजिए जहां आप आसानी से जल्दी से जा सके और जल्दी से वापस भी आ सके। उसके बाद दोस्तों, जिस स्थल का हमने चुनाव किया है उस स्थल के कोविड केसों की संख्या के बारे में भी हमें जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। उस स्थल पे पिछले 10 दिनों के अंदर कोविड केसेस की संख्या काफ़ी कम रहनी चाहिए या फिर बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। तो ही यदि वहां हम जाएं तो हमें कोविड होने की संभावनाएं कम रहेगी। और दोस्तों, जिस स्थल पे हम जा रहे हैं वहां पे हमें 2 और चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहला, वो जगह ज़्यादा क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि जैसे हमारे महानगर हो गए कि जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। तो यदि वहाँ हम जाएंगे तो हमें कोविड होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है, जबकि इसके मुकाबले जहाँ पे भीड़ भाड़ कम रहती है वहाँ कोविड का भी खतरा कम रहता है। और दूसरी बात, जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहाँ पे मेडिकल सुविधा पाना आसान होना चाहिए, या फिर उस स्थान के बहुत ही नज़दीक कोई मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, ताकि यदि हमें या हमारे परिवार के किसी भी सभ्य को कोविड के कोई लक्षण दिखाई दे या अन्य परेशानी हो तो हम आसानी से मेडिकल सुविधाएं पा सके। और दोस्तों, इसके बाद हम किस तरह की मुसाफरी करेंगे वो भी बहुत निर्भर करता है हमें कोविड से बचाने में। यदि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे कि बस हो गई या फिर ट्रेन हो गई उसका इस्तेमाल टालें तो हम कोविड से थोड़ा बच सकते हैं। इसके मुकाबले यदि हम हवाई सफ़र या फिर अपने निजी वाहन में जाना पसंद करें तो हमें भीड़ भाड़ से बचने के कारण कोविड होने की संभावनाएं कम हो जाती है। दोस्तों, यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रेन या बस का इस्तेमाल करें तो हमें खास याद रखना है
कि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान हमें एयरबोर्न कोविड भी मिल सकता है। हमें हवा से फैलने वाले कोविड से भी इन्फेक्शन हो सकता है। यानी कि हमें जब भी यात्रा करें तो खिड़कियां खुली रखकर हवा का यातायात निर्वहन करना चाहिए, जिससे कि हमें हवा से फैलने वाले कोविड होने की संभावना कम हो जाए। इसलिए हमें यदि ट्रेन में जा रहे हैं या फिर किसी क्रूज में जा रहे हैं, जहां तक हो सके हमें एयर कंडीशनड कंपार्टमेंट में सफ़र नहीं करना चाहिए। छोटे से कंपार्टमेंट में ज़्यादा इंसानों के बैठने के बाद यदि एयर कंडीशनड चालू होता है तो खिड़कियां दरवाजे वगैरह बंद रहते हैं, जिससे कि हवा का योग्य बहाव नहीं हो पाता और एक ही हवा बारी बारी से हर एक की सांसों में जाने के कारण कोविड फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें ऐसी कंपार्टमेंट के बजाय खुली खिड़की वाले साधारण या सामान्य वर्ग में प्रवास करना बेहतर रहेगा। और दोस्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर प्रवास करते समय हमें एक और चीज का खास ख्याल रखना होगा। वह है जिन जगहों पर ज्यादा से ज्यादा लोग छूते हैं, जैसे कि दरवाजे का हैंडल हो गया, खिड़कियां हो गई या फिर बैठने की जगह हो गई, वहां पे जब भी आप बैठें या फिर वहां पे टच करें तो अपने हाथ सैनिटाइजर या साबुन से जंतु मुक्त करते रहें। और दोस्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के समय हमें SMS यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की सारी बातें बार बार से याद करके प्रयोग में लेनी है, ताकि हमारा कोविड से बचाव हो सके। उसके बाद में दोस्तों, हमें कौन सी होटल का चयन करना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, आम तौर पे जो भी होटल्स हमारे लिए हम पसंद करेंगे, उसमें हम कोविड को लेकर कितनी सजागता बरती जा रही है उसके बारे में देखेंगे। कई बार ये होटल की वेबसाइट्स पर मेंशन किया हुआ होता है और कई बार ये होटल के अंदर नोटिस बोर्ड पर भी लगाया हुआ डिस्प्ले में लिखा हुआ होता है। और दोस्तों, एक और चीज़ का खास ख्याल रखना है कि कई बार कई होटल्स कोविड के संभवतः लक्षण वाले दर्दियों को क्वारंटाइन करने के लिए भी उपयोग में लिए जाते हैं। इसलिए ऐसी होटल में हमें नहीं जाना चाहिए, वह भी होटल की वेबसाइट में या फिर होटल पे इंक्वायरी करने से पता लग जाता है। इसके अलावा होटल के अंदर जितना हो सके हमें सब कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज प्रीफर करनी चाहिए, जैसे कि पेमेंट हमारा हम कैशलेस करेंगे। जैसे कि जब भी हम जाएं तो लिफ्ट के अंदर सिर्फ खुद ही और अपना ही परिवार प्रवेश करें, और जब भी हम रूम के अंदर जाएं तो कीज के बजाय किसी कार्ड का या फिर रिमोट का उपयोग करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा जब भी हम होटल के अंदर खाना खाने के लिए जाएं तो कृपया ये निर्धारित करें कि वह डाइनिंग रूम या वही भोजन की जगह पर कई सारे लोग एक साथ जमा हुए न हो। जहां तक हो सके खुली हवा के अंदर यानी कि ओपन एयर के अंदर हो सके तो डाइनिंग करें या फिर खाना खाएं, जिससे कि आपको एयरबोर्न कोविड होने की संभावनाएं कम हो जाए। और दोस्तों, जब भी आपके इस घूमने के समय के दौरान आपको कभी भी बुखार, बदन दर्द, सांस में परेशानी या और कोई भी समस्या महसूस हो, तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में अपनी जांच करवाएं और मेडिकल सुविधाओं का लाभ लें। दोस्तों, कोविड के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट आजकल लगभग सभी जगह पर उपलब्ध है। ये छोटा सा टेस्ट है और बहुत जल्दी उसके परिणाम मिल जाते हैं। यदि आप देर करते हैं या फिर कई बार ऐसा सोचते हैं कि इतनी महंगी होटल और इतना ट्रैवल खर्च करके मैं यहाँ पे आया हूँ, 2-3 दिन तक देख लेता हूँ, तो फिर ये हो सकता है कि आपका रोग आगे बढ़ जाए और आपको और परेशानियों का सामना भुगतना पड़े। तो इससे अच्छा ये होगा कि जब भी आपको कोई भी परेशानी हो, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और ज़रूरत महसूस होने पर अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट या फिर RT-PCR ज़रूर करवाएं। और दोस्तों, हमें ये याद रखना है कि दीपावली तो हर साल आनी है, बस इसी साल कुछ संभल के इसको मनानी है।
उम्मीद करता हूं आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।